चालान भी पहुंचना बाकी है। तो ये साहब कास्ट सर्टिफिकेट है, भगत सिंह का स्टेटमेंट। ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी विड्रॉ कर लें, हमारी मेहनत बचा लें, सप्लीमेंट्री चालान के बाद आए। बीच में आएगा कि अभी वो परमिशन कहाँ है। अब हमें नहीं मालूम उसके बारे में, हम तो पूछ रहे हैं हमारी मेहनत बच जाएगी। ना सिर्फ चालान पे शुद्ध चार्जेस फ्रेम हो गए। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि हमारी मेहनत बच जाएगी अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो। हमारे पास आपकी आसर सर वैसे शशांक भाई बहुत अच्छे सर, हो सकता है विड्रॉ कर ले भी, फिर बहस होने तो दीजिए आगे। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ साहब, मैं एक ऐसा निवेदन कर रहा हूँ कि ये विड्रॉ कर लेंगे। नहीं थोड़ा लाइटर साइड में सर। सर इसमें मेरा निवेदन ये है कि जब चालान हमने सबमिट किया, मैं क्यों बार बार ऐसा बोल रहा हूं सर कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सप्लीमेंट्री चालान सबमिट करूंगा। सर इसका बोलने का मेरे पास कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं सर? इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा आप चालान जब मैंने सबमिट किया पेज 27 पर देख ले, तीन लाइन पढ़ना चाहूंगा, पेज 27 नीचे से चौथी लाइन पे आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, बल्कि पांचवी, और श्री प्रियंक कानून गो यहां से सर। जी पढ़ो साहब। हाँ पढ़िए जी। श्री प्रियंक कानूनगो के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए जानकारी प्राप्त करने हेतु साइबर सेल दमोह से पत्राचार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की गई है, जो उपलब्ध होने पर माननीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर पेश की जाएंगी, और जो संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होना बताया प्रकरण ये निरीक्षण दौरान दायित्व संपन्न। तो सर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये हमने साफ लिखा है, हमारी बहुत सारी चीजों की जानकारी देंगे, विवेचना चल रही है। 173(8) मैंने उस दिन पढ़ा था साहब, दोबारा ये क्या है सर, क्या हुआ जिस वेबसाइट के ऊपर ये सब केस डायरी का हिस्सा है जी। सर। इस केस डायरी में जो इनका सर www मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन और ORG था, उसमें ये कहा गया सर ओपनली धर्मांतरण की बात, और जब ये बात FIR हुआ तो उसको क्लोज कर दिया वेबसाइट को। और सर हमने इनका पॉइंट दूसरा है। जी सर, इनका द पॉइंट, let us arrive at a correct conclusion. Please come to page 38. Please come to page 38 of this chart sheet वाली पेपर। जी सर। Their submission is, ये पैरा 2 में आइएगा ऊपर से 7वीं लाइन कि ये www.indiamissions.org इनकी वेबसाइट नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई मटेरियल नहीं आया कि ये इनकी वेबसाइट है। ऐसा ये तो ये इनका कहना है। हाँ, ये तो ये भी कह रहे हैं सर हमने कुछ नहीं किया, ये तो कुछ भी हो रहा है। नहीं सर, मेन कर बोलिए मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की अपनी साइट है जो 10 सालों से चल रही है, वो तो आपने बता दिया। वही साइट से हमारा कोई हाँ वही तो मैं भी बता रहा था भाई, आप ही का आर्गुमेंट तो रखा था जिससे वो क्लैरिटी से उत्तर दे सके। जी सर, मेरा निवेदन ये है, ये इनका डिफेंस हो सकता है। हाँ वो होगा, उससे आपत्ति नहीं। अभी ये कोर्ट से एग्जॉनरेट नहीं हुआ है, कोई डिस्चार्ज नहीं हुए, ना ही ये क्विट हुए, ना ही ट्रायल कंक्लूड हुई। सर दे हैव ओनली रिसीव्ड एन इनविटेशन कार्ड टू जॉइन सेशंस ट्रायल सर, with respect to these offences in the form of framing of charge. इनका ये कहना है कि इनविटेशन कार्ड वापस ले लीजिए, हम आपकी बारात में आके लिफाफा नहीं देंगे। तो सर आपने ये जो पैराग्राफ पॉइंट आउट किया, बहुत आई एम सो हाईली ऑब्लाइज्ड सर। दे हैव आर्ग्यूड दिस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस आई वांट टू पॉइंट आउट फ्यू डॉक्यूमेंट्स सर फ्रॉम द केस डायरी। इनका कहना यह है, बिल्कुल ठीक भी हो सकता है उनके दृष्टिकोण से सर, कि ये वेबसाइट इनकी नहीं है, लेकिन इनकी है कि नहीं है, हमने सर साइबर सेल को लिखा है, साइबर सेल से, और इस पर पूरी विवेचना चल रही है सर।
हमने इनको जो लिख के दिया है, जी ये दिया है सर 13 अप्रैल 2023 को। जी उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित का अवलोकन करें, जिसके माध्यम आवेदक थाना दमोह इतना, अपराध क्रमांक इतना, धारा इतना के संबंध में प्रकरण सदर में फरियादी श्री प्रियंक कानूनगो के द्वारा www.midindiamission.org के संबंध में जानकारी चाहिए गई है, जो निम्नानुसार है। जो उक्त वेबसाइट के डोमेन पता किया गया, जो उक्त साइट का डोमेन www.fastdomain.com है। उक्त साइट कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये सर केस डायरी पे है, पेज नंबर पेज 459 है साहब। चालान केस है, एक केस डायरी है सर। अच्छा चालान में लिखा है कि चालान हम अभी हमने सर चालान का जो कवरिंग, बार बार वही पढ़ा जाए जो चालान कैसे। नहीं सर ऐसा, अब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कह दीजिए सर। मैंने सर चालान का वो हिस्सा बताया जिसमें मैंने ये कहा कि इस वेबसाइट के संबंध में नोटिस इशू हुए हैं, जी हम आगे विवेचना करके कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। जी ये हम लिखा है, जी सेक्शन 173(8) में पढ़ चुका हूँ। जी So as to save the time of the court today, again I am not reading it. जी और सर उस लाइट में we need to appreciate these notices and these documents which are part of the case diary, जी and all these documents are unimpeachable documents. जी This is what Supreme Court has said, my lord, that day, the other day, my lord, I forwarded a copy of citation in which Honorable Supreme Court has said that unimpeachable documents can be taken into consideration even at the stage of application filed under section 482 or in a writ petition under article 226. So there is no quarrel on this issue. It's a part of case diary. If my lord want to see this case diary, original case diary is दे दीजिएगा जी मैं दे दूंगा। इसका सर पेज 459 है केस डायरी। जी अब सर ये स्टेटमेंट झरक सिंह का शशांक शेखर साहब ने पढ़ा है और सब उनके पेरेंट्स का मैंने पढ़ा है सर। और उस बैकग्राउंड पे सर जी मैं सेक्शन 370 पे जी I would like to invite your lordship's kind attention. Section 370, sir. Fourthly and sixthly, जी whoever for the purpose of exploitation, A, recruits, B, transports, C, harbors, D, transfers, or E, receives a person or persons by, fourthly, by practicing fraud or deception. जी Sixthly, by inducement including the giving or receiving of payments or benefits in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harbored, transferred, or received. जी Explanation 2 is also there, sir. जी The consent of the victim is immaterial. जनक सिंह 17 साल उम्र, माइनर है, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, घर से निकला था पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाया जा रहा है बाइबल, उसका क्या कंसेंट है क्या नहीं है। तो सर ये सेक्शन 370 और उसके संबंध में जो इस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो चार्ज की स्टेज तक में केस है, उसमें जो बातें हैं वो मैंने आपके संज्ञान में लाई। सेक्शन 42 है साहब जेजे एक्ट का। जी अब ये है साहब पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। एनी पर्सन और पर्सन्स, एक मिनट आपको मैं रोकूंगा। जी जी इनका कंटेंशन ये था, उसको भी आप आंसर करिएगा जी कि
ये है क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, इसका रजिस्ट्रेशन की डिसेबिलिटीज एक्ट में तो आवश्यकता है, क्योंकि जुवेनाइल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, इसलिए जेजे एक्ट में नहीं है. यू आंसर दैट आल्सो बिकॉज दिस इज जी देयर जी आर्गुमेंट. जी जी सर, before reading this section, sir, my most respectful submission is that both these societies, Baravari Society, society or institution, whatever it may be, it is neither registered under the JJ Act nor it is registered under the Disabilities Act. It is nowhere registered. Even registrar or of firms and societies is denying any registration of these two firms. They are not even firms, sir. They are not even forms. Right. I am unable what to call Bible Society and the other institute. Maybe institution which is not registered, sir. It is nowhere registered. Sir, I have said it is not registered under the JJ Act nor under the Disabilities Act. And sir, nor under the provisions of Societies Registry Karan Adhiniyam. My lord, may kindly see page 170. चालान का चलान का सर, चालान का पेज 170 देख लेंगे. एक मिनट देख. They are registered under FCR. वही मैंने उस समय पढ़ते कहा था, एक जगह वो थोड़ा काम का होगा, वो वहां रजिस्टर्ड है और वो रजिस्ट्रेशन लैप्स नहीं करता था, क्योंकि एक केस में आए हैं वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां का रिन्यूअल हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है साहब. लेकिन इसमें साहब ये है, इसका मैं बहुत बड़ा एक लेटर है सर, इसका लास्ट पोर्शन आप देख लें, 179. पेज 171 पे कृपया करके आइएगा साहब. उसका लास्ट पैरा 3 है, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी. आपके पत्र के संबंध में अवगत किया जाता है कि कार्लिन रिकॉर्ड के अनुसार बेथलेहम बाइबल सोसाइटी एवं स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द डिसेबल्ड के नाम से प्रथम दृष्टया संस्था का पंजीयन होना नहीं पाया गया. यदि आपके पास उक्त संस्था का पंजीयन नंबर, पंजीयन दिनांक उपलब्ध हो तो कृपया सूचित करने कष्ट करें, ताकि तदनुसार कार्रवाई रिकॉर्ड का पुनः सत्यापन किया जा सके. और सर इसी का अगला 172 पेज देख लेंगे सर. मिल गया साहब. इसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे साहब. अवगत किया जाता है कि कार्लिन रिकॉर्ड के अनुसार बेथलेहम बाइबल सोसाइटी एवं स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द डिसेबल्ड के नाम से प्रथम दृष्टया संस्था का पंजीयन होना नहीं पाया गया है. So now I again invite your lordship's kind attention to section 42. Now sir, one thing is clear, it is neither registered under the provisions of JJ Act nor under the provisions of Right of Persons of Disabilities Act nor under the provisions of Society Registry Karan Adhiniyam. कहीं भी ये पंजीकृत नहीं है साहब. Section 42 JJ Act का penalty for non-registration of child care. अच्छा sir, I'm sorry, I'm pausing here for a moment sir. All these children, they are residing there. 90 children they were residing 91. there. 90. अब सर ये कह रहा है section 91 sir, 91. Sir, section 42 साहब, penalty for non-registration of child care institution. Any person or persons in charge of an institution housing children in need of care and protection and children in conflict with law who fails to comply with the provisions of subsection 1 of section 41 shall be punished with the imprisonment which may extend to 1 year or a fine of not less than 1 lakh rupees or both. Or फिर proviso भी, there is a proviso appended to it. So sir, my respectful submission is that both these Bethlehem Bible Society and School and Rehabilitation Center, Madavari, both are not registered, and therefore prima facie, sir, at the stage of framing of charge, section 442 is made out,
जैसा 370 बन रहा है वैसा सेक्शन 42 भी बन रहा है। उसी हिसाब से सर सेक्शन 75 देखिए, ये कह रहे हैं सेक्शन 75 कैसा? तो सर whoever punishment of cruelty to child, punishment for cruelty to child, whoever having the actual charge of or control over a child assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglects the child or causes or procures the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed or neglected in a manner likely to cause such child unnecessarily mental or physical suffering shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine of 1 lakh rupees or with both. जी Sir, procurement of child. जी It also speaks about procurement of child. Procures the child. जी Now, sir, my lord has made a query that under the Disabilities Act, whether registration is required or not. Your lordship may kindly permit me. नहीं, they are not disputing that. They say that है ना? that disability वो act में registration जरूरी है, इसमें नहीं है, JJ एक्ट में नहीं है, इनका ऐसा कहना है। वो तो मैंने दिखा दिया, हाँ, जेजे एक्ट में भी है जरूरी, जी वो तो धारा ही लगी हुई है 42। हाँ अच्छा सर, ये अब सर एक बहस हुई है, एक आर्गुमेंट ऐसा हुआ है सर जी with respect to section 3 and 5 जी of Madhya Pradesh Freedom of Religion Act. Now, it was precisely argued the other day also, and the same arguments are almost repeated today also, that prima facie these offences, they are not attractive. This is what they have submitted. Why? Because no sibling, no parents or guardian of a juvenile, and no person after taking leave of the court has got the FIR registered, and therefore prima facie these offences are not made out. जी Now, my lord, I also repeat my same submissions which I repeated on that day, my lord. For that, your lordship may kindly permit me to refer section 3 first. जी I'll just read it for your lordship. It speaks about prohibition of unlawful conversions from one religion to other religion. जी Section 3(1)(a). No person shall convert or attempt to convert. Now, this is another part. First part is convert, another part is attempt to convert. Either directly or otherwise. आजकल ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया माहौल में, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट। जी चुनाव डिक्लेयर हो गए ना। जी जी साहब, और अदरवाइज एनी अदर पर्सन बाय यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ये साहब इंपॉर्टेंट, एल्यूरमेंट, अच्छा भोजन है, सब कुछ फ्री में, जी निशुल्क सब, और बहुत उत्तम सेवा हो रही है, यूज ऑफ थ्रेट और फोर्स, सो एल्यूरमेंट इज देयर। जी और ये एल्यूरमेंट चाहे वो कन्वर्शन के लिए हो, चाहे अटेम्प्ट टू कन्वर्ट के लिए हो। अब साहब, उस दिन मैंने सेक्शन 13 पढ़ा था, जो कॉग्नाइजेबल, एक बार सेक्शन 13 पे आएंगे साहब, फिर मैं सेक्शन 5 फिर पढ़ूंगा। जी सेक्शन 13 जी and the first part of section 13 says, notwithstanding anything contrary contained in the Code of Criminal Procedure 1973, every offence committed under this act shall be cognizable, non-bailable and triable by the Court of Sessions. वो आपने बताया था उस दिन। Yes, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एनीबॉडी कैन मेक अ कंप्लेंट। yes, ma'am. So, my lord, my respectful submission is, now both the offences, there are two offences discussed in section 3,
first part says conversion is an offense. The another part says attempt to convert is also an offense. Now with this backdrop, your lordship may kindly permit me to refer section 5. नहीं, वो कहाँ है? हाँ, ठीक. जी, I'm sorry, section 4, sir. जी. No police officer shall inquire or investigate except upon a written complaint of a person converted. जी. Section 4 deals only with one offense. That is conversion. Yes. Attempt to A convert. person who is already converted. With respect to that person, section 4 will take care of the situation. But not the one who is being allured to be converted. Yes, man. They are the fence sitters. My lord, this is my respectful submission, sir. जी, जी, Where the attempt is made. जी. My lord, I have pointed out the caste certificate. Ani, I have understood. Yes, I have understood yeah. your argument. Yes, yes. That section 4 will cover only ones who have been converted. That is Those my who are fence sitters who are waiting to be converted, they will be not covered under section 4. Yes, my lord is right. My lord is right, and therefore, my lord, with great respect, my lord, I am submitting that all these offences are prima facie made out. And my lord, whatever I have read it from the case diary or with the challan, my lord, they are sufficient to point out that there are suspicious circumstances. I have also submitted, and I'm extremely sorry for repeating my argument, that my lord, the investigation is not over. We are still investigating. We have mentioned in the covering note of the challan, we unfolded our intention that we will approach the Honorable Court along with the supplementary challan, my lord. So my most respectful submission is, my lord, that all these cases, my lord, which are listed today, may kindly be dismissed, my lord, as no cases made out. Now, my lord, अब सर इनका ही वो 161 में स्टेटमेंट है, नानविन इन्हीं के यहाँ है, वो सर टीचर भी है, वार्डन भी है. Page number. अब उसका स्टेटमेंट तो वो ये कह रहे हैं साहब, ये किस पेज में है? मैं अभी पेज बता रहा हूँ साहब. 58 है साहब. 58 है. 58 58 Anvin साहब. नानविन. मैंने पूछताछ पर बताया कि मैं वो पते पर रहता हूँ, बैथलेहम बाइबल कॉलेज में टीचर व वार्डन के पद पर काम करता हूँ. मैंने कि 2006 में पढ़ने आया था और संस्था में मैंने बाइबल की पढ़ाई की थी. 2012 में मैं इसी संस्था में टीचर के पद से काम शुरू किया था, जो अभी भी काम कर रहा हूँ. इसके साथ ही मैं इस संस्था में बने बालक छात्रावास, ये चिल्ड्रन होम है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, बालक छात्रावास की देखरेख वार्डन के रूप में करता हूं. इस संस्था में हम कक्षा 10वीं के बाद छात्रों को एडमिशन देते हैं. जो भी छात्र यहाँ रहते अथवा पढ़ाई करने आते हैं, वो छात्र व उनको माता पिता की सहमति से छात्र यहाँ रहते हैं. जनक सिंह ने हमारे यहाँ जुलाई में एडमिशन लिया था, जो डिंडोरी के नरेंद्र बघेल के साथ यहाँ आया था. नरेंद्र बघेल डिंडोरी जिले का पादरी है, पादरी लेके आया वहां, जो टिकरिया का रहने वाला है. जनक सिंह अपनी सहमति से यहाँ आया है, 17 साल का बच्चा है वो, अपनी सहमति से यहाँ आया है. हमारे छात्रावास में, फिर छात्रावास का, हमारे छात्रावास में इस समय 9 लड़के हैं. यह संस्था MICS के अंतर्गत कार्य करती है. ये इनका कहना है साहब, MICS के. और इसीलिए सर ये डिफेंस बार बार लिया जा रहा है. माय लॉर्ड मे काइंडली अप्रिशिएट, माय लॉर्ड, they took defense with respect to Ajay Lal. Since he tendered his resignation, he has nothing to do with MICS.
If there are other officers and if the crime is related with Adarshila or these two societies which are institutions which are run by MICS, so you may proceed against those persons who are office bearers. But then Ajay Lal is not responsible because he has tendered his resignation. अब इसी में सर नानविन आखिरी में ये कहता है हमारे छात्रावास में लड़के निशुल्क रहते हैं, कोई पैसा निशुल्क रहते हैं तथा उन्हें भोजन पानी कपड़े आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती। अब ये एल्यूरमेंट नहीं है तो क्या है? मुझे MICS संस्था के प्रबंधक द्वारा वेतन दिया जाता है और ये सब काला पीला करने के लिए वेतन पा रहे और सब इसीलिए ऑफिस बेरर सारे एक्यूज है सर। ये कहा गया कि इनको क्या है, संदित लाल के खिलाफ क्या है, शांति ये कौन शीला उल्लाल के खिलाफ क्या है? अरे यू ऑल आर ऑफिस बेरर्स विदाउट गेटिंग द इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड, you are playing with the future of minors. So my lord, my respectful submission is that all these matters which are listed for consideration before your lordship, my lord, may kindly be dismissed. I am so highly obliged. Lords. There are few things that I would like to clarify, my lord. Lords, may I address the Lordships? Massive difference between Bible College and SRDC hostel at Bhadwari. नहीं तो आप तो MICS के सदस्य हैं ना? नहीं, MICS की जनरल बॉडी में जो लोग हैं उनमें आपने कहा था अजय लाल साहब ने इस्तीफा दे दिया, बाकी आप लोग तो हैं। अब आपका क्या ये केस है कि MICS भड़ावरी तो देखता है लेकिन ये नहीं देखता बेथलेहम या क्या है ये बाइबल कॉलेज? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा ये है कि ये दोनों बाइबल कॉलेज और SRDC हॉस्टल भटवारी, these are two different places. हाँ ठीक है। In Bible college, only Christians are there. If you read all those statements which were read, were of And SRDC. What is SRDC? SRDC is a hostel for special children, handicapped, Is hostel for special children. disabled persons, हाँ special of children. special children of all the three disabled. Disabled खत्म हो गया, अब special हाँ, children special children. differently abled हो गया। हाँ, differently, specially abled हो गया जी। और बोलने लगे specially able, Specially abled children। specially able children. जी। नहीं तो ये Now, all धनक सिंह जो है ये बाइबल कॉलेज में मिला। बाइबल कॉलेज में। हाँ। और जो बाइबल कॉलेज के अंदर पढ़े कि 10 साल पहले क्रिश्चियन हो गए, 5 साल पहले, 8 साल पहले, ये सब पहले से क्रिश्चियन हैं। There is no allegation that we converted them. There is no allegation that they got converted in our institutions. Number 2, there is no such allegation of any conversion in the entire challan. The challan does not say or specify a person who has been converted. So nobody got converted, even as per challan. Nobody was allured to get converted as per challan. The punishment in section 5 is not for allurement of, if they take it that way. It is for conversion only. There is no punishment prescribed in Freedom of Religion Act for allurement. But we say, my lord, there is no allurement also. There would not be an allurement. Now, if we take statement of Jhanak Singh, his mother Ansoya, which was read, and the father, they said कि पहले किसी और ने बाइबल की पढ़ाई की थी, इसलिए वो वही पढ़ाई करने आए. It is not that कि he came here on pretext of having admission in 11th standard or 12th standard. That is nobody's case. Now, there is yet another thing, my lord, which is at page number 36, my lord. 36, yes. So, my lord, I'll collect myself. At page number 28. 28, yes. Now, we have been roped without any specific allegations on ourselves. वो तो आप बता चुके No, थे। no, no, I'm just supplementing it, my lord. On that basis only. Now, page number 28 is very important, my lord. This is their final report, which reads, my lord, second line onwards. First line onwards. From Angela Lal.
प्रकरण सदर में एंजेला लाल पति विवेक लाल की उपस्थिति घटना समय के पूर्व से भारत में नहीं, जी अतः पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह से अनुमति प्राप्त कर एंजेला पति विवेक लाल का नाम पृथक किया गया। जी So despite she being one of the office bearers, ठीक her है, name has been excluded हाँ एक्सक्लूडेड, ठीक है, because she was not living in India हाँ during that course. श्रीमती नीलम लाल पति विवर्त लाल मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विस की सदस्य हैं के संबंध में साक्ष्य की समीक्षा करने पर अन्य किसी साक्षी के कथनों में श्रीमती नीलम लाल का खुलासा नहीं किया गया है, इनकी सक्रियता प्रमाणित नहीं होती। I pause here and say, my lord, they have to demonstrate. एक मिनट के लिए come back to the list of the post bearers, My lord, whether this नीलम लाल, she is office bearer. हाँ बताइएगा पेज नंबर, It was in the challan also and file, my lord, in that report also. ये बताइए पेज नंबर Page number 168 may be seen. 168, yes, My lord's विवर्त लाल आड़ीलाल है, नीलम लाल प्रतीक है, सदस्य हैं जी अब नीलम लाल stays in India. जी, she has been exonerated। आप चाहते हैं आपको एक क्लाइंट और दिलवा दें? मैं ये नहीं चाहता, पर मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ये समझते हैं कि किसी भी साक्षी ने कुछ नहीं बोला है तो आपको छोड़ना चाहिए, तो इक्वल ट्रीटमेंट सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? जी जी, आर्टिकल 14 लगेगा। They have to demonstrate, my lord, once they understand this consciously, that somebody who does not have a connect with the entire incident has to be left. फिर से पढ़ रहा हूँ का सदस्य के संबंध में साक्ष्य की समीक्षा करने पर अन्य किसी साक्षी के कथनों में श्रीमती नीलम लाल का खुलासा नहीं किया है, इसलिए इनकी सक्रिय भागीदारी प्रमाणित नहीं होती। So, my lord, who has disclosed anything against R.D. Lal? Who has disclosed anything against Mrs. Sheila Lal? Who has disclosed anything against Chandit Lal? They may demonstrate and show it on the entire. वो 319 में आपको मुलजिम बनवा देंगे। 319 तो इनको ही लगानी चाहिए, कब लगाएंगे जब ये खुद छोड़ रहे हैं। 319 उसके लिए कैसे करेंगे? 319 होता कि इनने कुछ करा होता, उसके बाद नहीं बनाया होता। यहाँ तो ये छोड़ रहे हैं, इनने एफआईआर में उसका नाम रखा था, पर यहाँ बताया कि वो एक भागीदार नहीं है। ठीक है, तो जो भागीदार नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, और And my lords are well aware, my lord, that where the special act is there and provisions are there, penal provisions are there. In Disabilities Act, my lord, there is section 98, my lord, which covers 89, my lord. 89, I stand corrected, which is a penal clause for non-registration, my lord. So if that is there, penal provision under a special act is there, my lord, then the general act won't apply. JJ Act General Act, it's not a special act। This JJ Act General Act है, special act नहीं है। disabilities में आएंगे ना? नहीं, disability One is disabilities. जब दो special acts में conflict हो, उसमें क्या होगा? जो हमारे ऊपर applicable होगा वो लगेगा। हाँ, ठीक है, चलिए। जो हमारे ऊपर लगेगा। There are series of judgments, my lord. I am not taking my lord's time. Relevant paragraphs have been pointed out. 80% of judgments were pointed out by Mr. Vivek Thankha only. Only few judgments are there which have added, my lord. सब हो गई। Your arguments cover 482 as well as criminal revisions. My lord, revisions are left, my lord, because what I argued there, what was in the application, has not at all been considered. It is a non-speaking order, my lord. Revision में कब बहस करेंगे? आज तो संभव नहीं है। Malaj, I wish to submit on this in this matter, Malaj, the 482. सुनेंगे पारिक साहब अभी। देखिए, lordship, by and large, everything, my lords, may come to one of the revisions, my lord, I'll tell. नहीं, it is not possible. There are few mentioned cases and then there is a meeting also. It is not possible to cover it today. कल रखते हैं, कल आइए, आप भी को कल conclude करिए आप मिस्टर पारिक। Malaj, I'll not take more than 10 minutes, Malaj. So it is already 4:25. I have Yes, some my lord. special mention cases. Yes, Malaj, please. Tomorrow morning नहीं 2:30, 2:15. चलिए लिखिएगा। Arguments inconclusive बुलाइए।
और अब आधा घंटे से ज्यादा नहीं, 2:15 से मैक्सिमम नहीं, नहीं। 2:45 आपका टाइम I've- खत्म, I've 15 मिनट already एजी present- साहब का, 15 मिनट पारिक साहब का. I have already presented my case, my lord. I just have to show. I'll not carry this case beyond 3:15. चलिए लिखिएगा. श्री My lord, I have in Prashant fact Shekhar. completed my arguments even for tomorrow, today, my lord. Nothing more is left for, आप इनको सिंह but साहब को tomorrow, sir, we'll say, if not, something new comes up, Yes, we'll counter जी, it. जी, ठीक है. Otherwise, my lord, but I have fixed the time limit. Half an hour for him, half an hour for him, 15 minutes for you, 15 minutes for Mr. Parik. ठीक है, लिखिएगा. I'm sorry. I'll try and take lesser. Senior advocate, assisted by Shri Bhupesh Tiwari, Shri Prashant Singh, learned advocate general, assisted by Shri B.D. Singh, deputy advocate general for the state, Shri Abed Parik for the Respondent number 4, my lord. respond number 4, my lords. or through video Complainant. conferencing. Next, arguments inconclusive, list tomorrow at 2:15 p.m. चलिए. I'm sorry. अभी ये 152 अर्जेंट था और 154 लिस्ट होकर आया है. हाँ 154 चैम्बर में हो जाएगा. 152 था, 152 पहले लीजिए. Please, my lord. Lord, the petitioners here